नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर बिहार चलते हैं और वहां एक बड़ी धमाकेदार खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। धमाका क्या है? मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है और आज ही शाम 4 बजे तक शायद मिनिस्ट्री उन्हें थमा दी जाएगी, मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया जाएगा। इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली हैं। पहले उन्होंने दिलीप जायसवाल का इस्तीफा कराया और उसके बाद जो 7 मंत्री और बनाए जा सकते हैं वो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। अब आपको एक नई चीज़ और बता दूं कि जो मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के ही मिनिस्टर होंगे। नीतीश कुमार का कोई भी एक व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उनके कोटे से तो पहले ही सारा कुछ भरा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके 7 मंत्री और बनाए जाएं। चूँकि पार्टी बड़ी है उनकी, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने को इस तरह की कहानी बना करके नीतीश कुमार के सामने रखी है। नीतीश कुमार शायद एग्री भी हैं और नहीं भी एग्री हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और भी दूसरी चीज़ें सामने आ सकती हैं। खैर, नीतीश कुमार एग्री है और शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना तय हुआ है। तो खैर, मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के दिलीप जायसवाल का एक वक्तव्य है वो सुनवाऊंगा कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया। इधर लालू प्रसाद यादव खेमे में भी इस बात को लेकर के गहमा-गहमी है और वो सब समझ रहे हैं कि चुनावों में पूरी भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो चुकी है और इसी सक्रियता के चलते उनकी पार्टी भी तैयारियां शुरू कर चुकी है। वो तो तेजस्वी यादव तो काफ़ी पहले से ही सक्रिय हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं यदि चीफ मिनिस्टर बनता हूँ या आरजेडी सत्ता में आती है तो 2,500 रुपया महीना जो बिहार की बहनें हैं उनको मैं दूंगा। इस चीज़ की घोषणा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की इस काट का कोई विकल्प नहीं तैयार कर सके हैं। यदि वो ये कहते हैं कि हाँ हम भी देंगे, तो अभी तो मैं समझता हूँ 7-8 महीने रह गए चुनाव में, तो जनता तत्काल मांग करेगी कि जब सरकार बनेगी तब बनेगी, आप तो अभी भी सरकार में हैं और हमको 2,500 रुपया महीना दीजिए। इसीलिए तेजस्वी यादव ने इस तरह की एक जो पॉलिटिक्स खेली है उसकी काट नहीं ढूंढ पाई है सरकार, और यदि वो इस पर कुछ बोलती भी है तो निश्चित तौर पर जनता उनको इसी समय घेर लेगी और कहेगी कि हमको तो तत्काल पैसा चाहिए तभी हम वोट देंगे। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसे हड़पने की कोशिश में है कि किसी भी तरह से अगला चुनाव हो तो हम उसमें जो वोट बैंक है नीतीश का वो हमारे पाले में आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें आएँ। भले ही 100 या 115 सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कम से कम सीटें मिलें ऐसा भी एक हथकंडा चल रहा है और भीतर भीतर अपने सारे प्रत्याशी जिताने की भी कहानी चल रही है। खैर, दूसरे दल इस मामले में क्या सोचते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि मांझी और जो पासवान का लड़का है वो तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जैसे वो चाहेगी वैसे मना लेगी। हालांकि पासवान का लड़का कहता है कि भाई मेरी पार्टी के 5 सांसद हैं, उस हिसाब से मुझे 25 या 30 या 50 सीटें चाहिए, तो वो भी अड़ने की कोशिश करेगा। मांझी भी डगमगाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो खुद मिनिस्टर है और एक ही सांसद है जो समर्थन कर रहा है केंद्र में, तो वो भी 10-5 सीटें चाहने की बात करेगा। तो खैर, ये सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी और निश्चित तौर पर बिहार में अब राजनीति का तूफान खड़ा हो चुका है, क्योंकि दिलीप जायसवाल का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल छोड़ करके जाए तो इसके कुछ न कुछ तो मायने निकालने होंगे, और ये सारी जो तिकड़म जितनी भी है वो शायद दिल्ली से बैठ कर के अमित शाह द्वारा चली जा रही है कि हर हालत में आपको ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है कि हम पूरी तरह से बिहार में
अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा माहौल बनेगा तो फिर यह है कि चुनाव को दूसरे रूप से भी प्रभावित करने की कोशिश, जो आमतौर पर आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि चुनाव आयोग सहयोग करता है, ये करता है, वो करता है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार इस मामले में, मेरा जहाँ तक सोचना है कि चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके बेटे ने जो कल बात कही है उसका असर कहीं ना कहीं तो दूर तक जाना है, और उसी असर को कम करने के लिए आज एक प्रेशर तैयार किया गया है कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, और उन्होंने इसी वजह से अपने प्रदेश अध्यक्ष को मंत्रिमंडल से हटाया है। ये शायद नीतीश कुमार भी समझते हैं, और नीतीश कुमार हो सकता है कि जल्दी इस भारतीय जनता पार्टी की इस जो मंत्रिमंडल से हटने की कहानी है उसकी काट के लिए कुछ न कुछ उधेड़ बुन में जरूर होंगे। तो बहुत से विश्लेषक भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े खिलाड़ी हैं। पिछले 20 साल से वो एक अपने साथ कोई न कोई एक दल मिला करके सरकार में बने रहना चाहते हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो मैंने कल भी बताया था आपको एक वीडियो में अपने में कि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि नीतीश कुमार वहाँ से अलग हो जाएं और अगले चीफ मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन भाजपा स्वतंत्र रूप से बिहार में अपनी सरकार ना बना पाए। चूँकि इंडिया गठबंधन का जो मेरा अपना सोचना है, दिल्ली है, हरियाणा है, कल भी मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र है, और दूसरे राज्यों में जब सरकारें नहीं बना पा रही हैं, पूरी तरह से हार रही हैं, तो उसको लेकर के वो तैयार हो सकते हैं कि नीतीश कुमार इंडिपेंडेंट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो जाएं। इसमें कांग्रेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वामपंथियों को भी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ममता दीदी भी है वहाँ से, वो भी ऐसा सोचती हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दे अगले चुनाव के लिए। तो ये बहुत सारे जो समीकरण हैं वो तैयार हो रहे हैं। लालू यादव भी नहीं चाहेंगे कि उनके बिहार में भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ करे, और लालू यादव तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। ऐसा होता है तो आपको मालूम है कि 1990 में जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे तो अडवाणी की जो रथ यात्रा थी, उस रथ को गंगा में फेंकवाने का काम लालू यादव ने ही किया था और अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये दमदारी तो शायद मैं समझता हूँ लालू यादव में अभी तक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर ये कहती है कि तेजस्वी यादव के बयानों पर रिएक्शन कम करो, लालू यादव जो भी बोलते हैं उस पर वार करो। जैसे अभी पिछले दौर नरेंद्र मोदी ने जो वार किया कि चारा खा गए, ये खा गए, वो खा गए, तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं जो गड़े मुर्दे हैं, उनको उखाड़ने की कोशिश होती रहेगी। खैर, अब हम चलते हैं, जो दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है उसको सुनते हैं, फिर आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। आपने सुना, ये थे बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, जिन्होंने अभी अभी कहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर के मायने क्या हैं ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। यदि दिलीप जायसवाल बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और एक पद पर ही कायम रहना है, बीजेपी का जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो फिर तो जेपी नड्डा को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये तो खैर एक अलग बात रही, वो देंगे नहीं देंगे वो पार्टी का अपना सोचना है। लेकिन दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है इसके बहुत बड़े गहरे मायने हैं, क्योंकि बिहार में अब गर्मी आ चुकी है, मार्च का महीना है, भले ही कटीली ठंड है, लेकिन ये कटीली ठंड भी गर्माहट महसूस करा रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। इनके इस्तीफे के मायने बहुत तगड़े हैं, निश्चित तौर पर तगड़े हैं, क्योंकि अब
मैं आपको पीछे ले चलता हूं, करीब 48-50 घंटे पहले मोदी की जो बिहार में सभा थी, उसके बाद बहुत सारा घटनाक्रम घटा है। पहला घटनाक्रम तो यह है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नीतीश कुमार के बेटे ने साफ कर दिया है कि एनडीए, या ये कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मेरे पापा को चीफ मिनिस्टर बनाने की घोषणा अगले चुनाव के पहले ही घोषित कर देनी चाहिए। तो एक तो ये बड़ी बात थी, वो पीछे वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की इस बयानबाजी के बाद ये चीज़ निकल कर के सामने आई है। हालांकि नीतीश कुमार कल जेपी नड्डा से भी मिले थे, उसके बाद क्या चीज़ें भीतर भीतर पकी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर निकल के आई है कि वो दिलीप जायसवाल मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं और वो इस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शायद उनको जो कहा गया होगा वो यही है कि अब आपको सरकार छोड़ करके पूरी तरह से कमान बिहार की जो धरती है उस पर काम करना है, और जिससे कि हम अपनी अगली सरकार इंडिपेंडेंट तरीके से बना सकें। ये है मूल मंत्र इस इस्तीफे का। बहुत से लोग समझें या न समझें, लेकिन हम हर चीज़ को समझ रहे हैं। बीजेपी का ये भी सोचना है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए और उनके जो तीर का निशान है उस पर अपने आदमी घुसड़े जाएं, और वो अंत में जब कोई चीज़ सामने आती है, इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बनाने की बात आती है, तो वो लोग वहाँ से हट करके हमें सपोर्ट करें। ये है उनका पूरा जो थ्योरी है, जो तैयार हो रही है वो ये है। और इस पर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं इस बात को और क्लियर करूँ कि जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश के काबू में नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो आपको मालूम है कौन है, झा। वो अमित शाह के आदमी हैं, अमित शाह के आदमी हैं और पुराने आरएसएस के व्यक्ति हैं। एमएलसी रहे थे वो एक बार, वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से रहे थे। ऐसा व्यक्ति इस समय जनता दल यूनाइटेड की कमान संभाले हुए है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल में कई लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ के खिलौने बन चुके हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पार्टी पर कहीं ना कहीं होकर के कुछ न कुछ मानते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है या पूरी छाप पड़ी हुई है। नीतीश कुमार अभी कोई फैसला भी लेते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी टूट सकती है, पार्टी में बिखराव हो सकता है, और इसी के चलते दिलीप जायसवाल को बाहर किया गया है कि आप इधर आइए और यहाँ से अब आप अपनी ज़मीनी तैयारियां शुरू करिए। ये तो बात यहाँ तक की हो गई। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। बिहार के मंत्रिमंडल में इस समय 29 मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी कोटे से 7 मिनिस्टर और बनाए जा रहे हैं। इसको इनमें से कौन कौन मिनिस्टर होंगे इसको दिलीप जायसवाल देखेंगे, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उन्हें ये तय करना है कि किस जाति का कहाँ समीकरण ठीक बैठता है, उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल थमाया जाए, और वो सारे मंत्री बनते ही अपने अपने क्षेत्र में जाएं, खबरें हाईलाइट्स करें, हेडलाइंस बनवाएं, और पूरी जनता को ये महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में उनके लिए काम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, इसके तहत ही दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हुआ है। तो खैर, आपने ये वीडियो देखा। मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो खबर मेरे सामने आई आप तक पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है, और हम इसी तरह की पत्रकारिता करते हैं। और आपने वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।